अरे उठ गई बेटा तुम? नाश्ता दे दूं? जी, ये सब क्या फैला हुआ है? भाई भाभी आ रहे ना शाम में जायशा की तारीख पक्की करने, तो बस इसीलिए ये सब एहतमाम है। हाँ, पर आई डोंट थिंक तारीख तय करने में इतना सब कुछ करने की जरूरत होती है। लेकिन हाँ, आप तो काफी खुश होंगी ना, जायशा की औकात से बढ़कर रिश्ता आ रहा है उसका। और वैसे भी आप कितना अपने दोनों बच्चों को लकी समझती होंगी कि उनके रिश्ते हमारे घर से जुड़ रहे हैं। बेटा रिश्ते ना नसीब से जुड़ते हैं, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं होती। अल्लाह जिसको जिसके लिए बेहतर समझता है उसका उसके साथ रिश्ता जोड़ देता है। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी जोड़ी आपके बेटे के साथ तो थी नहीं, मुझे तो जबरदस्ती इस घर में फेंका गया। खैर, जायशा से बोलेगा मेरा नाश्ता मेरे रूम में दे दे। अब जी अम्मी, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, वो ये अम्मी आपका काम हो गया है। इसलिए देखो राफी ने क्या किया है, सारी प्याज खुद काटी है। ये क्या किया भाई आपने? आपने प्याज क्यों काटी? हाँ, और क्या करता मैं? तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई है और पूरा दिन कमरे में बैठी रहती हो। अम्मी की कौन हेल्प करता? तो मैं नहीं करनी थी ना, कर दी हेल्प। प्याज ही काटने थे, काट दिए। ये हेल्प की आपने? जरा अपनी शक्ल देखी और आंखें कैसी लाल कर ली आपने। आए मैं आपको ड्रॉप्स डाल दूं। इसीलिए बुला रही थी तुम्हें, आंखों में ड्रॉप्स डाल दो इसके। ये कोई हरकत होती है भाई करने वाली? मैं काट लेती ना प्याज, आपको क्या जरूरत थी काटने की? हाँ, ऐ परवरदिगार, मेरे बच्चों की मोहब्बत यूं ही कायम रखना, आमीन। से ना बेहिसी की भी ना इंतहा होती है। घर में इतना सारा काम पड़ा हुआ है, अम्मी बेचारी अकेली किचन में काम कर रही हैं और तुम यहाँ आराम से बैठकर मजे कर रही हो। तो तुम्हारे हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? उठो, जाओ, अम्मी के साथ कुछ काम करवाओ। और क्या? तुम पागल वागल तो नहीं हो गए हो? क्या इमेजिन करते रहते हो मैं और जाके किचन में काम करूंगी? तो फिर तुम यहाँ क्यों हो? हाँ, किस लिए आई हो यहाँ पर? सिर्फ आराम करने के लिए? मैं आई नहीं हूँ, जबरदस्ती भेजी गई हूँ यहाँ। Whatever। ऐसे ना, ये सिर्फ मेरी बहन की खुशी नहीं है, तुम्हारे भाई की भी खुशी है। तो उसी के लिए उठ के कुछ कर लो। वैसे सबको तो दूर कर दिया मुझसे, किसी को करीब रहने दिया है? और जिसको देखो उसको मुझसे ज्यादा ना तुम्हारी फिक्र है। इंसान ना सिर्फ अपने अमल की वजह से लोगों को अपने करीब और दूर करता है। कुछ लोग ना गैरों को भी अपना बना लेते हैं और कुछ अपनों को भी ना अपने से दूर कर देते हैं। और इस सब के लिए किसी और को कसूरवार ठहराना इंतहाई बेवकूफी है। अरीशा बेटा, तुम शाम में क्या पहन रही हो? अच्छे से तैयार हो ना। मैं क्यों तैयार होंगी? मेरे मॉम डैडी आ रहे हैं, कोई मेहमान थोड़ी हैं जो मैं तैयार होकर बैठ जाऊं। लेकिन बेटा आज तो तुम्हारे मॉम डैड मेहमान की हैसियत से आ रहे हैं ना। अब तुम इस घर की सिर्फ बहू ही नहीं बल्कि राफे की बीवी भी हो, इसीलिए अच्छे से तैयार हो ना। बल्कि मैं तुम्हारे लिए ना कोई अच्छा सा जोड़ा निकाल देती हूँ।
ये देखो, कितना अच्छा है, तुम पे बहुत सूट करेगा। मैं ये भारी गवारों वाले कपड़े नहीं पहनती। नहीं पहनती थी, लेकिन अब तो पहनना पड़ेगा ना, इस घर की नई नवेली दुल्हन हो तुम। और फिर आज तो स्पेशल मौका है, जायशा के लिए कितना बड़ा दिन है।